करो, बिकॉज होमवर्क सेंड नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, पता है, होमवर्क ही सेंड नहीं कर रहा है बहुत लोग। होमवर्क सेंड करना कंपलसरी है, प्लीज मेक श्योर एवरीवन। नाउ डाउट पहले बोलना तो एक बार 1 से लेकर के, और मैंने होमवर्क दिया था पहले तुम लोग को नंबर 12 तक दिया था होमवर्क, शायद 15 तक सर, 15 तक दिया था। तो बताओ तो पहले 1 से लेके 10 तक में क्या डाउट है? सर क्वेश्चन 8। क्वेश्चन नंबर 8 डाउट है, अच्छा ठीक है, देखना है। नाउ लिसन इट एवरीवन। तो ये वाले सम में हम लोग को यहाँ पे इंटीग्रेट करना है ना। सबसे एकदम सिंपल चीज, हम लोग एकदम सिंपल तरीके से चलते हैं। एक बात बताओ तुम लोग, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx? देखो ध्यान से एक बार देखना, ये dx है, ये e टू द पावर x है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx कितना होगा बताओ तो एक बार। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx? यस बताना। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x होगा। देखो ध्यान से, ये भी x है और ये भी x है, इंटीग्रेशन में पूछ रहा हूं। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर y dy? कैन यू टेल मी e टू द पावर y dy का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ तो। यस बताना एक बार, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर y dy? कैन यू टेल मी। e टू द पावर y, e टू द पावर y है, क्योंकि यहाँ पे dy है और यहाँ पे e टू द पावर y है। अब बताओ एक बार, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x स्क्वायर dx स्क्वायर? देखो एक बार ध्यान से नोट करना, मतलब यहाँ पे x के जगह पे x है, आंसर आ गया। y x के जगह पे y है, तो आंसर e टू द पावर y प्लस ही है। अब बताओ तो एक बार, x के जगह पे क्या है बता सकते हो तुम लोग? x स्क्वायर है, तो यहाँ भी x स्क्वायर है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। e टू द पावर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? e टू द पावर x स्क्वायर हो जाएगा। इसका रीजन क्या है? बिकॉज यहाँ पे dx स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे dx स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? e टू द पावर x स्क्वायर ही। अब जैसे मान लो e टू द पावर, अब एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, ध्यान देने का, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx इज हाउ मच? माइनस cos x। लेकिन अगर मान लो x के जगह पे सपोज x स्क्वायर है, तो फिर इसका आंसर क्या होगा? माइनस cos x स्क्वायर प्लस c। इज दिस क्लियर एवरीवन? अगर मान लो यहाँ पे sin x स्क्वायर dx स्क्वायर है, तो क्या होगा? माइनस cos x स्क्वायर प्लस c। ऑलराइट, तो एक बात बताओ, यहाँ पे जो dx है, x के जगह पे क्या बताओ तो? e टू द पावर x है या नहीं? तो अगर de टू द पावर x है, तो यहाँ भी तो e टू द पावर x है। सो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin x? तो हम लोग इसके क्या करेंगे देखना एक बार, e टू द पावर x को पहले y अज्यूम कर लेंगे, पहले e टू द पावर x को y अज्यूम कर लेंगे पहले। अगर हम y अज्यूम कर लें तो फिर i क्या हो जाएगा? sin y dy हो जाएगा। एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin y dy? इट इज माइनस cos y। और लास्ट में जो है, जहां पे y है वहां पे वापस से e टू द पावर x रिप्लेस कर देना। ओके, दिस इज द आंसर। कॉपी डाउन। एग्जैक्टली सेम वे क्वेश्चन नंबर 9। जो 9 नंबर क्वेश्चन एकदम ऐसा ही, कोई डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 में और ये वाले सब में कोई डिफरेंस नहीं है, वो फटाफट कॉपी कर। और क्वेश्चन नंबर 8 जिसका डाउट होगा, 9 भी 100% डाउट होगा, तो एक बार ट्राई करो। तो देखो ये एकदम अलग टाइप का सम है, मैंने इस तरह का 2 सम इसीलिए यहाँ पे दे दिया है, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि 1 मार्क्स का तुम्हारे अब जो नया सिलेबस में आईएससी में वो 1 मार्क्स का भी है तुम्हारा, तो इस तरह का अगर तुम्हारा लॉजिक क्लियर नहीं होगा तो हो सकता है 1 मार्क्स में आ जाए इस तरह का एक सम। तो मैंने इस तरह का एक सम दे दिया। एवरीवन ट्राई क्वेश्चन नंबर 9। ट्राई क्वेश्चन नंबर 9 एवरीवन। हाँ, सो देखो एक बार ये वाला सम। ये वाला सम का मैं आंसर लिख देता हूँ, एक बार बोर्ड पे देखना।
हम क्या करेंगे देखना एक बार। पहले हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर को y अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को y अज्यूम कर लेंगे। डी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को y अज्यूम कर लिए। बट प्लीज मेक श्योर दैट दिस इज नॉट, अभी मैं ये सब चीज क्योंकि सब्स्टिट्यूशन अभी एक्चुअली हम लोग इस हिसाब से चल रहे हैं ना कि तुम लोग को आगे का कोई चीज पता नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर है, तो इसको सिंपल बनाने के लिए एक्स स्क्वायर को y ले लेते हैं। तो फिर ये i क्या हो जाएगा, x to the power 4 कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को y लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस y प्लस 1 dy एंड लेट अस इंटीग्रेट नाउ। तो बताओ तो y स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, y क्यूब डिवाइडेड बाय 3। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ y टू द पावर 1, इट इज y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy, इट इज y एंड लास्टली 3 दे देना। इंटीग्रेशन खत्म हो गया, अब जहां पे y है वहां पे x स्क्वायर लगा। जहां पे y है वहां पे एक्स स्क्वायर रिप्लेस कर देना। ओके, नेक्स्ट कॉपी कर लेना एक बार फटाफट ये वाला। अच्छा बस एक बार लास्ट रेस्पॉन्स। इन इंटीग्रेशन चेन रूल इज द फंक्शन टू बी अज्यूम्ड एज x। पहले टॉपिक लिखना चेन रूल, ठीक है। अब जो मैं बोल रहा हूं वो लिखो। इन इंटीग्रेशन द फंक्शन टू बी अज्यूम्ड एज x, the function to be assumed as x, the function to be assumed as x must have its constant derivative, must have its constant derivative। इसका मतलब क्या है, सुनना एक बार सबके। का मतलब क्या है, सुनना एक बार ध्यान दें। जैसे कि मान लो हम लोग डिफरेंशिएशन में क्या होता है, देखो इस टॉपिक के लिए डिफरेंशिएशन बहुत मतलब एकदम क्लियर होना चाहिए ये पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, ठीक है ना। और तो आई थिंक डिफरेंशिएशन सबका क्लियर है। तो मैं एक बार ध्यान देना, एक बार मैं क्या बोल रहा हूँ। चेन रूल यहाँ पे कैसे अप्लाई होते हैं, लिसन एक कैसे। जैसे मान लो सपोज यू हैव इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 1 का होल टू द पावर हाफ है सपोज, ठीक है। 2x माइनस 1 होल टू द पावर हाफ। अगर मान लो ये सब ऐसा होता, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर हाफ होता, तो फिर x टू द पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू द पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1 प्लस c, ठीक है, समझ में। लेकिन अब हम लोगों ने कुछ ऐसा सम देखा, जैसे कि मान लो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4 dx स्क्वायर। देखो ये थोड़ा अजीब टाइप का सम देखा, अभी जस्ट देखा था हमने। वहां पे क्या था, देखो यहाँ पे dx है, लेकिन यहाँ पे क्या है, dx स्क्वायर है। d क्या है बताओ तो, x स्क्वायर। तो मैंने क्या बताया तुम लोगों को कि x स्क्वायर को y ले लेना, बट ध्यान रखना x स्क्वायर को y लेने के साथ साथ यहाँ पे भी कुछ चेंजेस लाना पड़ेगा। अब ये टाइप का सम में क्या देखना एक बार, यहाँ पे dx है, देखो एक बार यहाँ पे dx है, मतलब जहां dx होना चाहिए फॉर्मूला में वो ठीक है, लेकिन जहां पे x है, देखो ये जो फंक्शन वाला पार्ट है, फंक्शन में जहां पे x है, बताओ तो x की जगह पे क्या बता सकते हो तुम लोग, व्हाट इज देयर एट द प्लेस ऑफ x? प्लीज आई वांट रिप्लाई फ्रॉम योर साइड, टेल मी व्हाट इज देयर एट द प्लेस ऑफ x, बताओ x की जगह पे क्या है, 2x माइनस 1 है। अब बात ये है, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क दिमाग में ये आता है, यस, सबसे पहला चीज दिमाग में ये हमारा ये आता है कि क्या मैं इसको अज्यूम कर सकता हूँ। डिफरेंशिएशन होता तो कोई बात ही नहीं होता, इतना हम पूछते ही नहीं है तुमसे। डिफरेंशिएशन अगर होता तो हम इतना पूछते ही नहीं, हम डायरेक्ट क्या बोलते हैं, हाँ अज्यूम कर ले और इसको चेन रूल इसमें अप्लाई कर ले। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता। इंटीग्रेशन में हम किसी को भी फट से चेंज मतलब अज्यूम नहीं कर सकते। ध्यान रखना, इंटीग्रेशन में हम लोग उसी पार्ट को अज्यूम कर सकते हैं जिसको अज्यूम कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए। डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन एक ही बात है, डिफरेंशिएट एक ही बात है। तो मतलब हम लोग जिसको अज्यूम कर रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट होना चाहिए। तो व्हाट इज ddx ऑफ 2x माइनस 1? 2x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ,
2 होता है। देखो एक बार 2x माइनस 1 को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा और 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। मतलब क्या हो गया बताओ, तो 2 हो गया। ये 2 कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट है तो हम अज्यूम कर सकते हैं। मतलब हम क्या करेंगे, इस पूरा पार्ट को अज्यूम कर लेंगे और x टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ x टू द पावर n? इट इज x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। हो गया काम कंप्लीट, इंटीग्रेशन हो गया कंप्लीट। और जिस पार्ट को हमने अज्यूम किया है, ठीक है ना, जिस पार्ट को हमने अज्यूम किया है उसका डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करना। प्लीज डोंट फॉरगेट राइटिंग। क्या करेंगे हम लोग, जिसको हमने अज्यूम किया है उस पार्ट का डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करना जरूरी है। तो अगर हम 2x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करें तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, हाफ मल्टीप्लाई करना मत भूलना। अब तुम सिंप्लीफाई करो ना। मैं तुम लोग से पूछूंगा, जैसे मान लो यहाँ पे सपोज इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x है। क्या है क्वेश्चन, sin 3x। अब एक बात बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होता है बताओ तो। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x। अब बताओ तो x के देखो dx तो कोई दिक्कत, मतलब ऐसा सिचुएशन नहीं है dx x के जगह पे dx x के जगह पे क्या है, कोई और चीज नहीं है, ऐसा सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे ये ठीक है, बट यहाँ पे इसके जगह पे क्या बताओ तो 3x है। क्या बताओ तो, इसके जगह पे 3x है, मतलब x के जगह पे 3x है। तो हम क्या करेंगे, पहले पूरा पार्ट को अज्यूम कर लेंगे। क्या मैं इसको अज्यूम कर सकता हूँ, यस 3x को हम लोग अज्यूम कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ तो 3 होगा, जो कि कांस्टेंट है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 3x का डिफरेंशिएशन ddx ऑफ 3x 3 कांस्टेंट है बाहर, ddx ऑफ x इज 1 कांस्टेंट है। तो अब हम इसको अज्यूम करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होगा, माइनस cos x। हो गया ना, माइनस cos x। और जिस पार्ट को हमने अज्यूम किया है उसका डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करना मत भूलना। ओके एवरीवन। तो एक बात बताओ, फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन 1 माइनस 4x कितना होगा बताओ तो एक बार सबकी। साइन ऑफ 1 माइनस 4x प्लीज टेल मी। Sir, minus cos of 1 minus 4x by minus 4. तो cos of 1 minus 4x। तो हम लोग इसमें करेंगे क्या, हम लोग पहले इस पूरा पार्ट को अज्यूम कर लेंगे हम लोग x, ठीक है। x के जगह पे 1 माइनस 4x है, इसको हम पूरा को अज्यूम कर लेंगे पहले हम लोग x, ठीक है। तो एक बात बताओ, इसको अगर हम अज्यूम करें x, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होगा, माइनस cos x। हो गया पार्ट कंप्लीट। और जिस पार्ट को हमने अज्यूम किया था उसका डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 0, 4x का डिफरेंशिएशन 4, 0 माइनस 4 इज माइनस 4, और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, माइनस 1/4। ओके एवरीवन, कॉपी डन। तो ये सारे एग्जांपल्स एक बार कॉपी कर लो फटाफट। एक बार ना ये 4 सम करना तो फटाफट तुम ये 4 सम फटाफट करो तो माइनस हाफ। इसका इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x इज e टू द पावर 3x इंटू 1/3 प्लस c, ठीक है। क्या किया मैंने, यहाँ पे पूरा को अज्यूम कर लिया, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x होगा, और जिस पार्ट को हम लोगों ने अज्यूम किया उसका डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर। यहाँ पे व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x, इट इज a टू द पावर x बाय log a, ठीक है। और जिस पार्ट को उन्होंने अज्यूम किया उसका डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करना मत भूलना। तो बताओ एक बार अब तुम लोग इतना तक में कि क्या डाउट है, जो मैंने अभी तक बताया उसमें क्या डाउट है। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो बोलना। देखो मैं
इज दिस क्लियर और नॉट? कोई भी अगर डाउट है तो बोलो पहले, मैं एक बार वेट कर रहा हूँ। इसमें किसी को डाउट है? सर मेरे को लास्ट वाला सब में डाउट है, वो रेसिप्रोकल वाला में। मतलब इस सारे में क्लियर है, लास्ट वाला में रेसिप्रोकल वाला में डाउट है? हाँ सर, लास्ट वाला में। यस सर। तो इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x क्या होता है बताओ एक बार? a टू द पावर x डिवाइडेड बाय log a होता है। यस हाँ। a टू द पावर x का a टू द पावर x बाय log a। अब x के जगह पे क्या है? x के जगह पे 1 माइनस 3x है, तो पूरा को अज्यूम कर लो। a टू द पावर x का इंटीग्रेशन होगा a टू द पावर x बाय log a, ये रहा a यहाँ पे 2 है, और जिसको अज्यूम किया उसका डिफरेंशिएशन होगा -3, इसका रेसिप्रोकल -1/3 से मल्टीप्लाई। ये ओके सर, समझ गया। यस सर। ओके नाउ सी, अब हम लोग करेंगे ये सब सम जो तुम लोग का जो छोटा हुआ है, ये बीच का जो नंबर 10 डाउट है, एक बार मैं बता देता हूँ ये सब सम, ठीक है? अब क्लियर हो जाएगा। देखना इधर, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 से पहले अब क्वेश्चन नंबर 5 बताता हूँ। पहले 5 भी डाउट है इसमें, तो मैं एक बार 5 बताता हूँ, देखिए। क्वेश्चन है 4 sin स्क्वायर x 6 cos स्क्वायर x 4 tan स्क्वायर x -5, और इसको इंटीग्रेट करना। ध्यान देना, सबसे पहला चीज यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा टर्म्स इंटीग्रेबल है। इंटीग्रेबल वर्ड का मतलब क्या होता है? मतलब किसको इंटीग्रेट किया जा सकता है, कौन से इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में ऑलरेडी है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो कोई भी फॉर्मूला में नहीं है। तुम देखो एक बार फॉर्मूला में साइन स्क्वायर एक्स का भी कोई फॉर्मूला नहीं होता, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स भी कोई फॉर्मूला नहीं होता, tan स्क्वायर एक्स का भी कोई फॉर्मूला नहीं होता। कांस्टेंट चलो ठीक है, 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 5x हो जाएगा, वो अलग बात है, सिर्फ कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हो पाएगा। लेकिन हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसको ध्यान में रखिए। इसको इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री 1 माइनस cos 2a का फॉर्मूला है 2 sin स्क्वायर a, एंड 1 प्लस cos 2a का फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर a। ठीक है, तो एक बात बताना तुम लोग, अगर मान लो 1 माइनस cos 2a is 2 sin स्क्वायर a, तो फिर sin स्क्वायर a कितना हो जाएगा बताओ तो? यस, what will be sin square a? Please tell me. Sin square a will be how much? 1 minus cos 2a by 2. 1 minus cos 2a divided by 2. And what is cos square a? It is 1 plus cos 2a whole thing divided by 2. ये है दो फॉर्मूला। अब तो ध्यान से एक बार नोट करना। sin square x, तो sin square x क्या हो जाएगा? 1 minus cos 2x divided by 2. 1 minus cos 2x डिवाइडेड बाई 2। cos स्क्वायर x क्या आ जाएगा? 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। tan स्क्वायर x is can be written as sec square x minus 1, और लास्ट में प्लस 5, सॉरी -5। एक बार हम लोग एलसीएम ले लेते पहले, तो पूरा अगर हम एलसीएम ले लेते ये हो जाएगा 4 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस cos 2x प्लस 6 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस cos 2x। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे एलसीएम यहाँ पे 2 है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ तो? ये हो जाएगा 2 4 जा 8 sec स्क्वायर x माइनस 2 5 जा 10। अब एक काम करते हैं हम लोग, ये हाफ को बाहर ले लेते हैं, हाफ कांस्टेंट है बाहर ले लो, 4 को मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया -4 cos 2x प्लस 6 cos 2x will become 2 cos 2x प्लस 8 sec square x। 4 प्लस 6 becomes 10, और ये 10 कैंसिल हो गया, बचा -8। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, हो जाएगा
तो बताओ तो एक बार कैसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, cos 2x को इंटीग्रेट कैसे करेंगे बताओ, तुम लोग आंसर दो मुझे, बताओ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, चलो बाहर है, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ। Sir, Sin sin 2x by 2x 2. divided by 2. Yes, it is sin 2x divided by 2। अच्छा बाय 2 किसके लिए आया पता है ना तुम लोग को? सर 2x को इंटीग्रेट कर लिया। 2x को डिफरेंशिएट करके रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई किया। क्या 2x जिसको हम अज्यूम किया था उसको डिफरेंशिएट करके उसका रेसिप्रोकल लेंगे आप, ठीक है ना। अब बताओ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ sec square x? यस, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ sec square x? Tell me। सर tan x। Tan x. And last में what is integration of 8 dx? It is 8x. This is the answer. Okay. So everyone copy down fast. Hurry up. Now see question number 10. So the question is sin to the power, I mean sin x whole to the power 6 plus cos x whole to the power 6 by sin square x into cos square x. Now मैं एक फॉर्मूला देके हिंट दे रहा हूं तुम लोग को, ठीक है, तुम लोग एक बार कोशिश करके देखो हो जाएगा शायद। ओके, मैं एक बार फॉर्मूला दे रहा हूं एंड द फॉर्मूला व्हिच यू हैव टू अप्लाई इज a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b। एक काम करो तो तुम लोग ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करके देखो हो जाएगा, आई एम श्योर। एक और फॉर्मूला है वो भी लगा सकते हो तुम लोग, वो है a प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। एक बार लगा के देखो, मैं हिंट देता हूं, इसको क्या करना, साइन क्यूब, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब लिख देना, ठीक है, क्योंकि पता है पावर पावर मल्टीप्लाई होते हैं। इसको कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब लिख देना और एक बार थोड़ा दिमाग लगा के देखो एक बार। ओके, जस्ट एक बार ट्राई करके देखो। तो ये हुआ ही वाला सब। Yes, sir. Yes, sir. सर बता दीजिए ना। हाँ सर। Now what is the formula of a cube plus b cube? a cube plus b cube का फॉर्मूला क्या है, तुम कोई भी लगा सकते हो। तो सेकंड वाला एक बार लगा रहा हूँ, ठीक है, इट इज a प्लस b, उसके बाद ब्रैकेट में a स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। रिपीट वंस अगेन, a स्क्वायर a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a प्लस b। सबसे पहला चीज a ये साइन स्क्वायर एक्स है, b cos स्क्वायर एक्स है, a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a b दैट इज साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स। नाउ साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज हाउ मच 1, तो ये पूरा पार्ट हट गया, बचा ये पार्ट साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स होल टू द पावर 4, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा cos एक्स होल टू द पावर 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स। अब एक काम करो, सबको स्प्लिट कर दो। स्प्लिट मतलब इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ऐसे स्प्लिट कर देना, इसको ऐसे स्प्लिट कर देना। सर डिनोमिनेटर थोड़ी बचेगा उधर शायद। क्यों? यस, सॉरी सर। डिनोमिनेटर तो रहेगा ही, वो कटेगा नहीं। उसके बाद स्प्लिट कर दिया, cos टू द पावर 4 बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स, इसको इससे स्प्लिट कर दो,
अब देखना एक बार, हाँ। यहाँ पे साइन का 2 फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे साइन एक्स होल टू द पावर 4 है और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है। तो यहाँ पे साइन का 2 फैक्टर अगर कैंसिल हो जाता है तो क्या बचेगा बताओ तो, साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स विच इज हाउ मच, tan स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे कॉस का 2 फैक्टर कैंसिल हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा, कॉट स्क्वायर एक्स, और इसको इससे अलग स्प्लिट किया तो बचा होगा tan स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए इसको sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख देंगे, cot स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं हम लोग cos एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, minus 1 becomes -3 and then you can integrate separately. Okay. कॉपी करने की बड़ी चाहिए स्पेस, वो हाइड हो रहा है, 1 मिनट रुक जाओ, मैं हट जाता हूं। अगर पहला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो फिर यहाँ पे आ जाएगा न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा। हाँ ठीक है, देखो एक बार ये आएगा तो Yes, sir. देखना एक बार इस स्टेप के बाद। तो बताओ तो अगर ये आ गया तो फिर इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे तुम, कोई बता सकता है? प्रॉब्लम उसको क्या हो रहा होगा हमको पता है, 1 डिवाइडेड बाई इसका क्या करेंगे, कोई बता सकते हैं? सर हम लोग 1 को क्या कहते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ले सकते हैं। वेरी गुड, 1 को क्या लिखेंगे, या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और उसके बाद उसको स्प्लिट कर देंगे। समझ में? तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग दूसरे फॉर्मूला से नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। 1 के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर स्प्लिट कर देंगे तो हो जाएगा। समझ में आया तो राज? Yes, yes. कॉपी करना। अब एक चीज आप सबको सुनना है, एक चीज आप थोड़ा मैं क्या बोल रहा हूँ लिसन यार। अभी जैसे कि